फिर से एक बार और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बेयर डेवलपर ट्यूटोरियल में। और लास्ट ट्यूटोरियल हमने देखा था कि हम किस तरह से मल्टीपल डाटा स्टोर कर सकते थे अपने डाटाबेस में। इस ट्यूटोरियल हम देखने वाले हैं कांस्टेंट की। कांस्टेंट क्या होते हैं? कांस्टेंट का मतलब होता है रेस्ट्रिक्शन। तो बेसिकली कांस्टेंट 6 टाइप के ही होते हैं माई एसक्यूएल में, जो कि एक नॉट नल, यूनिक, डिफ़ॉल्ट, चेक एंड फॉरेन की एंड प्राइमरी की। जो फॉरेन की है और प्राइमरी की आने वाली वीडियो में करेंगे। यहाँ पर सिर्फ ये 4 कांस्टेंट कवर करेंगे। मैं आपको बता चुका हूँ कांस्टेंट का मतलब होता है कि अपने कॉलम पर रिस्ट्रिक्शन लगा देना। आपने देखा होगा कि जो लास्ट वीडियो हमने किया था, मल्टीपल रो क्रिएट करी थी और सिंपली उसमें डाटा स्टोर कराया था, ठीक है। तो उसमें क्या हो रहा था कि आप कैसा भी डाटा स्टोर करा पा रहे थे। आप एज चाहो तो 2 साल दे सकते थे, उससे नल भी कर सकते थे, और चाहो तो आप वो वहाँ पर डुप्लेक्सी भी कर सकते थे, मतलब डुप्लीकेट डाटा भी आप वो स्टोर करा सकते थे, ठीक है। तो उस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम कांस्टेंट का यूज करते हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि जो आपका डाटा है वो नल नहीं होना चाहिए, उसमें कुछ ना कुछ फिल होना चाहिए। आपका डाटा यूनिक होना चाहिए, जैसे कि मोबाइल नंबर हो गया। तो सारे जो भी स्टूडेंट होते हैं उनका मोबाइल नंबर यूनिक होता है, अलग अलग होता है। तो सिंपली यूनिक रहना चाहिए, उसमें कोई डुप्लेक्सी नहीं होनी चाहिए। आपका लेट से जो मतलब कि इसको हम डिफ़ॉल्ट के लिए सेट करते हैं कि अगर कोई भी डाटा अगर फिल ना करे वहाँ पे वो नल नहीं होना चाहिए, बट वो डिफ़ॉल्ट जो भी आपने सेट किया होगा वो सेट हो जाएगा। सिंपली ए मतलब जी चेक का मतलब होता है कि आप इसमें कंडीशन दे देते हैं कि जैसे कि एज है, सिर्फ आपके डाटाबेस में 18 के एबव एज वाले ही होने चाहिए। तो यहाँ से मिले यहाँ पे चेक दे देंगे और वहाँ पे कंडीशन दे देंगे, ठीक है। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं, तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हम इस टेबल से समझते हैं कि नॉट नल, यूनिक, चेक, डिफ़ॉल्ट क्या होते हैं, ठीक है। तो लेट से आपकी एक टेबल है, आपने एक डाटाबेस में क्रिएट करी है, ठीक है। और ये कोई भी कांस्टेंट नहीं लगाया, यानी कि रिस्ट्रिक्शन कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आपने क्या किया कि एक टेबल क्रिएट करी और उसमें एक कॉलम नेम क्रिएट करे, ऐसा नंबर और नेम, एज, फ़ोन नंबर, जेंडर एंड सिटी, ठीक है। आप देख सकते हैं ऐसा नंबर में यहाँ पे एक नल डाटा है, यानी कि आपने यहाँ पे कुछ भी फिल नहीं किया और ये आपकी क्वेरी चल भी गई है, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि क्वेरी चले नहीं, अगर आपका डाटा यहाँ पे कुछ फिल ना हो तो, ठीक है, यानी कि यहाँ पे नल है तो उसके लिए आप नॉट नल दे देंगे, यानी कि रिस्ट्रिक्शन लगा दें कि यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ भरना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप यूज करेंगे नॉट नल का, ठीक है। हम बेसिकली सिंटैक्स देख लेंगे और इसको प्रैक्टिकल भी देखेंगे, ठीक है। ऐसे ही आप देख सकते हैं एज में कि एज में भी कोई भी मैंने एज नहीं दी है, तो यहाँ पे अभी क्वेरी चल गई है क्योंकि मैंने अभी कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया। तो सिंपली यहाँ पे नॉट नल का यूज कर लेंगे, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको फिल करना पड़ेगा। तो इस तरह की रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए हम यूज करते हैं नॉट नल का, यानी कि आपको कोई भी रो यानी कि नल नहीं छोड़नी है, तो वहाँ पे आप नॉट नल का यूज कर लेंगे सिंपली, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गई हो नॉट नल, ठीक है। यानी कि आप चाहते हैं कि आपका कोई ना कोई डाटा फिल होना चाहिए, वहाँ पे कुछ भी आप नल नहीं रखना चाहते, तो सिंपली वहाँ पे नॉट नल का यूज कर लेंगे। आप किस में भी नॉट नल का यूज कर सकते हैं, आप चाहो तो नेम में भी कर सकते हो, चाहो आप सिटी में भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं यूनिक की। तो आप देखो यूनिक का मतलब क्या होता है, आप देख सकते हैं यहाँ फ़ोन नंबर है, ठीक है। यहाँ पे 2 फ़ोन नंबर, एक डुप्लीकेट फ़ोन नंबर है, और आपको पता है जो स्टूडेंट होते हैं सबके अलग अलग नंबर्स होते हैं। तो आप चाहते हैं कि सबके नंबर यूनिक हो, अलग अलग हो, तब आप यूज करते हैं यूनिक का, ठीक है, ठीक है ना। आप यूनिक का यूज करते हो, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा यूनिक का मतलब क्या होता है। मतलब आप चाहते हैं कि आपकी जो रोल नंबर है वो अलग अलग होनी चाहिए, और जो आपका मोबाइल नंबर अलग अलग होना चाहिए, एल से अगर आपकी सिटी भी अलग अलग होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि जो आपकी रो है, आपका जो कॉलम नेम है, उसमें डाटा स्टोर हो बिल्कुल यूनिक, मतलब अलग अलग, उसमें कोई भी डुप्लीकेट डाटा ना हो, तो वहाँ पे आप यूज करेंगे यूनिक का, ठीक है। ये किस तरह से देते हैं, इसका सिंटैक्स क्या होता है वो सब हम देख लेंगे फिलहाल। अभी इतना समझो कि यूनिक, नॉट नल क्या होता है। अब हम बात करते हैं चेक का। तो देखो आप चाहते हैं जो आपका टेबल है और जिसमें आप एम्प्लॉय या फिर स्टूडेंट जो भी है, ठीक है, उनकी सबकी एज 18 हो या फिर 18 के अबव हो, ठीक है, या फिर 10 हो, या फिर जैसा अकॉर्डिंग टू, ठीक है, जैसे भी आप एज रखना चाहते हैं, ठीक है। इसे बेसिकली हम इंटीजर के साथ यूज करते हैं चेक का। तो वहाँ पर सिंपली आप कंडीशन दे देंगे चेक, सिंपली यहाँ पे लिख दोगे चेक और एज और ग्रेटर दैन और इक्वल 18। यहाँ पे जो एज होगी वो अब स्टोर होगी 18 और 18 के अबव, ठीक है। अब हम बात करते हैं लास्ट कांस्टेंट की, जो कि आपका डिफ़ॉल्ट, ठीक है। लेट से अगर आपका जो कॉलेज आगरा में है या फिर जो आपकी कंपनी है वो आगरा में है, तो मैक्सिमम लोग होंगे वहाँ आगरा में होंगे। तो आप चाहते हैं कि सिंपली आप आगरा 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 बार बार फिल नहीं कराना चाह रहे हैं, तो सिंपली आप डिफ़ॉल्ट वहाँ कर देंगे आगरा। तो क्या होगा कि आप यहाँ पे कुछ भी नहीं देंगे ना, तो वहाँ पे नल तो फिल नहीं होगा, बल्कि वहाँ डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली आगरा सेट हो जाएगा। फिर से अगेन बताना चाहता हूँ, आपका जो कंपनी या फिर स्कूल या फिर कॉलेज कुछ भी, ठीक है, जिसके लिए आपने ये टेबल क्रिएट करी होगी, तो वहाँ के जो लोग होंगे मैक्सिमम होंगे, ठीक है। तो आप चाहते हैं कि वहाँ डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक सेट हो जाए आगरा, या फिर उस सिटी का नाम जिसके लिए आपने ये टेबल बनाई होगी, ठीक है, जो भी है, जो भी आपने डिफ़ॉल्ट में पास कराया होगा वो सिंपली ऑटोमेटिकली यहाँ पे पास हो जा करेगा, ठीक है। अगर आपने वहाँ पे कुछ भी फिल नहीं किया होगा सिटी में तो, ठीक है, ये डिफ़ॉल्ट के साथ ही रहता है, ठीक है। इसका हम सिंटैक्स समझ लेते हैं कि इसका सिंटैक्स क्या रहता है।
ठीक है। तो सिंपली आपको उसी तरह से लिखना पड़ेगा क्रिएट टेबल एंड टेबल नेम, जो भी आपके डाटाबेस में टेबल क्रिएट करिएगी वो टेबल नेम, ठीक है। और हम एक कॉलम नेम ले रहे हैं, रोल नंबर, नेम, एज, फ़ोन नंबर, जेंडर, सिटी, और इसके साथ हम कांस्टेंट का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। कांस्टेंट कैसे यूज़ करते हैं, रोल नंबर, फिर उसके बाद हम लिखते हैं डाटा टाइप। एक्चुअली डाटा टाइप क्या होगी, तो रोल नंबर की जो डाटा टाइप होती है वो इंट रहती है, तो इंट, ठीक है। और नॉट नल, यानी कि इसमें कुछ ना कुछ फील्ड रहना ही चाहिए, ठीक है। और प्लस वो यूनिक भी होना चाहिए, यानी कि जो रोल नंबर है वो यूनिक होना चाहिए और वो खाली नहीं होना चाहिए, ठीक है, ठीक है ना। अब हम बात करें नेम की, तो नेम का जो डाटा टाइप रहने वाला है वो वेरिएबल रहने वाला है, और इसकी जो लेंथ दी है मैंने 50 दी है, और नॉट नल। आप चाहो तो इसमें यूनिक नहीं दे सकते क्योंकि नाम है तो वो तो डुप्लीकेट हो सकते हैं, ठीक है, ओके। अब हम अगर बात करें एज की, तो इसका जो डाटा टाइप है वो इंट रहने वाला है, और नॉट नल, ठीक है। नॉट नल यानी कि इसमें जो एज है वो रहनी ही चाहिए, और चेक यानी कि इसमें जो एज है वो 18 के इक्वल और इससे ऊपर के ही पर्सन होने चाहिए, या फिर कैंडिडेट होने चाहिए, या फिर एम्प्लॉय होने चाहिए, ठीक है। अगर हम बात करें फ़ोन नंबर की, तो इसका भी जो डाटा टाइप हम वेरिएबल रखा है, बिग इंट नहीं रखा, ठीक है। हम बेसिकली हम इसे टेक्स्ट में ही फिल कराते हैं फ़ोन नंबर, ठीक है। अगर हम बात करें नॉट नल, यानी कि ये आपका मोबाइल नंबर है, नॉट नल रहना चाहिए, इसमें कोई भी नल नहीं है, ठीक है। यानी कि आपको फ़ोन नंबर एंटर कराना ही पड़ेगा, और वो यूनिक भी होना चाहिए फ़ोन नंबर, ठीक है। जेंडर, इसका जो मैंने बेर कह रहा है, यानी कि इसको मैंने स्ट्रिंग में पास कराया, और इसकी जो लेंथ दी है वो 10 दी है, यानी कि 10 कैरेक्टर ही पास करा पाएगा। और नॉट नल, ये भी आपका जो है नल नहीं होना चाहिए, ठीक है। और सिटी और बेर के 20, और नॉट नल, और डिफ़ॉल्ट आगरा, यानी कि इसमें कोई भी वैल्यू अगर ना पास कराई जाए तो वहाँ ऑटोमेटिकली आगरा सेट हो जाए सिटी, ठीक है। और ये मतलब नॉट नल तो दे ही दिया है मैंने कि वो जो है नल नहीं होगा, ठीक है। और सिंपली उसका जो बेर कह रहा है, यानी कि जो लेंथ है वो 20 वर्ड की दी है, ठीक है। तो इस तरह से हम अपनी टेबल क्रिएट करते हैं रिस्ट्रिक्शन के साथ, यानी कि कॉन्स्टेंट्स के साथ, और इस तरह से हम अपनी टेबल क्रिएट कर पाएंगे। और सिंपली यहाँ से आपको एक कॉमा हटा लेना है, ठीक है, हमें लास्ट में नहीं देना होता, जो हमारी लास्ट कॉलम नेम होता है तब, ठीक है। सिंपली इसको हम प्रैक्टिकल देखते हैं कि हम किस तरह से अपने डाटाबेस में इस तरह से अपनी टेबल बना सकते हैं। और आपको यहाँ पर आके अपने एग्जाम सर्वर यानी कि कंट्रोल पैनल है, इसको ओपन कर लेना है और सिंपली स्टार्ट कर लेना है, ठीक है। और सिंपली मैं इसको हटाऊँगा, और सिंपली यहाँ पे आप आओ और वर्क बेंच को ओपन करो, ठीक है, जो कि आपका एक यूआई इंटरफेस है, ठीक है, ओके, ठीक है। और सिंपली आपने कनेक्शन बनाया होगा, इस कनेक्शन को आप क्लिक कीजिए और सिंपली आपको इस तरह का ये कुछ दिख जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब देखो हम किस डाटाबेस पे काम कर रहे थे, एम्प्लॉय इन्फो नाम का, तो मुझे पहले एक्चुअली में लिखना पड़ेगा कि यूज और EMP, जब भी आप इसे ऑन करोगे तब आपको बताना पड़ेगा कि आप कौन सा डाटाबेस एक्चुअली यूज कर रहे हैं, ठीक है। सिंपली मैंने यूज कर लिया और ये कमांड चली गई है, ठीक है, और ठीक है, ओके। और देखो हमने लास्ट कमांड भी ये भी चलाई थी, और सिंपली मैं इसमें सबको हटाना चाहूँगा, और देखो 1 मिनट बट ओके, ठीक है, इस कमांड को भी चलाना चाहूँगा, और मैं एक्चुअली आपको डाटा दिखाना चाहता हूँ। अभी आपके पास ये डाटा, इसमें कोई भी नल वैल्यू नहीं है अभी इसमें, ठीक है, लेकिन मैं आपको नल वैल्यू फिल करा के दिखाता हूँ इसमें। और सिंपली यहाँ से मैं सिटी हटाऊँगा यहाँ से, ओके, और सिंपली और आप आगरा को भी रिमूव करिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब सिंपली इसको रन करूँगा, और देखो ये रन हो गई है, जबकि मैंने सिटी नाम का जो कॉलम था उसको रिमूव भी कर दिया तब भी, ठीक है। अब देखो अब जस्ट इसको मैं फिर से आपको डाटा दिखाऊँ फिर से, तो यहाँ पे देखिए नल आ गया है, यानी कि यहाँ पे आपने कोई भी फिल नहीं कराया है। आप चाहो तो डुप्लेक्सी भी कर सकते हैं इसमें, ठीक है। देखो Ctrl+Z, ठीक है, मैं फिर से ओके, ठीक है। आप देखो मोबाइल नंबर है इसका 79, और ठीक है, आप देखो डुप्लेक्सी भी हो जाएगी, ठीक है। और मैं इतनी रो नहीं क्रिएट करना चाहूँगा, और सिंपली इसे हटाना चाहूँगा, और सिंपली इसे रन करूँगा, और यहाँ पे मुझे देना पड़ेगा सेमी कॉमा, और सिंपली ये रन हो जाएगी, ठीक है। और अगर मैं फिर से आपको चेक कराऊँ इस कमांड के थ्रू, ठीक है, आप इसको रट लो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, और ये देना होता है। सिंपली आप चाहो तो यहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है, आप देखो यहाँ से भी इस डाटा को देख सकते हो, ठीक है, ये देखिए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डुप्लेक्सी भी हो गई है, ठीक है, ठीक है ना। अब आपको समझ में आ रहा होगा एक्चुअली हम इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं कॉन्स्टेंट्स के थ्रू, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कांस्टेंट की, जिसके द्वारा हम एक टेबल बनाएंगे, ठीक है। और सिंपली मैं क्या करूँगा कि यहाँ से इसे ड्रॉप स्कीमा कर दूँगा, इससे क्या होगा, ये आपकी टेबल है जो है डिलीट हो जाएगी, सिंपली ड्रॉप नाउ, ठीक है। मैं चाहता इसको चेंज भी कर सकता था, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। हम एम्प्लॉय इन्फो नाम का डाटाबेस यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ पे हम एक टेबल क्रिएट करते हैं, वो स्टूडेंट इन्फो नाम की, ठीक है। सिंपली हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्रिएट टेबल,
क्रिएट टेबल, ठीक है, एंड स्टूडेंट इन्फो, ठीक है, ओके, ठीक है। और इसकी जो आईडी रखते हैं और इसका जो डाटा टाइप है वो रखते हैं इंट और नॉट नल, ठीक है, ओके, नॉट नल, एंड उसको यूनिक भी रखते हैं, यानी कि यूनिक रहना चाहिए, यानी कि डुप्लेक्सी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, आईडी में। सिंपली नेम और इसका जो हमारा डाटा टाइप रहने वाला वार्कर एंड इसका जो 50, ठीक है, सिंपली ओके। लेंथ यानी कि जो करेक्टर है वो 50 पास करा पाएगा, और सिंपली नॉट नल, ठीक है, ओके। नेम ओके ओके ओके, मैंने कॉमा दे दिया, नॉट नल, ठीक है, सिंपली ओके, ठीक है। इतना करने के बाद हम एक काम करते हैं, एज लेते हैं और सिंपली इसका जो डाटा टाइप रहने वाला इंट रहने वाला है, और एज और नॉट नल, ठीक है, और यूनिक। यूनिक क्यों दें हम, एज तो यूनिक नहीं रह सकती ना, एज तो सबकी सेम भी हो सकती है, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे एज और यहाँ पे जो हम लिमिट देंगे वो 15 दे देते हैं, ठीक है, ओके 15, ठीक है। और सिंपली फ़ोन नंबर, ठीक है, फ़ोन नंबर एंड इसका जो बेयर केयर में हम देते हैं 10, सिंपली ओके, एंड इसका जो नॉट नल, ठीक है। और यूनिक तो नहीं दे सकते, क्यों है, इसे हम चाह तो यूनिक भी देते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि फ़ोन नंबर एक जैसे नहीं हो सकते दो स्टूडेंट के, सिंपली, ठीक है, यूनिक। और उसका जो जेंडर रहना चाहिए, जेंडर, और बेयर केयर में 10 दे देते हैं, यानी कि करेक्टर, ठीक है, ओके। एंड उसका जो नॉट नल, ठीक है, ओके, एंड उसकी सिटी, उसकी सिटी वेयर, ठीक है, और 20, ठीक है, ओके, नॉट नल। एंड डिफ़ॉल्ट इसको हम सेट करते हैं आप आगरा, ठीक है, ओके, ठीक है। मेरा काम हो गया और मैंने अपनी टेबल क्लियर कर ली है। और यहाँ पे आप कॉमा मत दे देना, ठीक है, नहीं तो ये आपकी क्वेरी नहीं चलेगी, सिंटैक्स एरर आएगा सिंपली, ठीक है। और सिंपली इसको मैं रन कराऊंगा और ये क्वेरी रन भी हो जाएगी, ठीक है। देखो ये क्वेरी रन हो गई है, आपको ग्रीन जैसा दिख गया है। और सिंपली इसको रिफ्रेश करोगे, आपको एक टेबल दिखेगी स्टूडेंट इन्फो नाम की, सिंपली, और आप चाहो तो आप देख सकते हैं टेबल, ठीक है। आप इसे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय इन्फो नाम का जो डाटाबेस है उसमें एक टेबल है स्टूडेंट इन्फो नाम की, वहाँ से ये टेबल दिखाई दे रही है, ठीक है। इस तरह की ये क्वेरी चलती है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें डाटा इंसर्ट कराते हैं सिंपली, ठीक है, इंसर्ट इनटू, ठीक है। और किस में हम इंसर्ट कराना चाहते हैं, और जो हमारी टेबल थी, जो हम टेबल क्रिएट करी थी वो की थी अपने एम्प्लॉय इन्फो नाम के एक डाटाबेस में, और स्टूडेंट इन्फो नाम का, ठीक है। और सिंपली मैं कैप लॉक को उठा लूँगा और स्टूडेंट इन्फो, ठीक है, ओके। और जो इसमें जो डाटा टाइप थे और इसमें जो हमने कॉलम नेम दिए थे वो ज़रा मैं चेक कर लेता हूँ एक्चुअली कॉलम नेम क्या है, और आपकी एक आईडी, नेम, एज एंड जेंडर है, ठीक है। और यहाँ से आप चाहो तो इसका डाटा टाइप भी देख सकते हो इन, ठीक है, सिंपली ओके। और मैं इधर ही आऊँगा, इधर, ठीक है, ओके। आईडी, फर्स्ट इज आईडी, फिर नेम, ठीक है, एंड इसकी एज, और फिर उसका फ़ोन नंबर, ठीक है, एंड फिर जेंडर एंड सिटी, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे आने के बाद मैं वैल्यूज दूंगा, और यहाँ पे कोई एरर है क्या, इंसर्ट इनटू और स्टूडेंट इन्फो नाम का, और फिलहाल यहाँ पे कोई एरर तो नहीं है, ठीक है, ओके। जो उसका रोल आईडी है 1 देंगे, और सिंपली नाम अभिषेक, KUMAR, ठीक है, ओके। एंड उसकी एज है लेट से 21, ओके। एंड उसका मोबाइल नंबर 7906948573, ओके। और एज, फ़ोन नंबर, एंड इसका जो मेल, ठीक है, ओके। और जेंडर एंड सिटी इज ढूंढला, ठीक है। इतना करने के बाद हम इस क्वेरी को चलाते हैं, और सिंपली इसे मैं चलाऊंगा, और सिंपली ये अभी बाकायदा चल जाएगी, ठीक है। और जस्ट मैं इसको फिर से रन करूँगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, और ये चले गई है 1 अभिषेक कुमार, 21 7906 जो भी मोबाइल नंबर है मेरा, जेंडर मेल एंड सिटी ढूंढला, ठीक है। अब देखो मैं इसी में अगर मैं इसे दोबारा से चलाऊँ
तो ये नहीं चलेगी देखो, ठीक है, नहीं चलेगी। क्यों जो नहीं चलेगी, क्योंकि हमने देखो जो आईडी है वो यूनिक दे रखी थी, ठीक है, आईडी थी वो मेरी यूनिक थी, मतलब कि एक ही होनी चाहिए पूरे डाटाबेस में, यानी कि पूरे कॉलम नेम में, ठीक है, सिंपली, ठीक है, ओके। अगर मैं यहाँ पे 2 चेंज कर दूँ, ठीक है, देखो, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं 2 कर दूँ और मैंने यूनिक क्या दे रखा था, अपना मोबाइल नंबर यूनिक दे रखा था, सिंपली मोबाइल नंबर अगर मैं चेंज कर दूँ, देखो 8 कर दूँ सिंपली, और मेल रहने देता हूँ, ढूंढना रहने देता हूँ। अब देखो ये क्वेरी चल जाएगी, ठीक है, देखो चल गई। क्यों चल गई, क्योंकि हमने आईडी थी यूनिक दे रखी थी, ठीक है, यानी कि आईडी हमने दे रखी थी यूनिक, यानी कि एक ही होनी चाहिए, डुप्लेक्सी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, इसलिए नहीं चली थी वहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमने सब चेंज कर दिया इसलिए चल गई। अगर मैं इसको फिर से देखो चेक कराऊँ, देखो देखो अब ये चल गई है, ठीक है। अगर मैं दोबारा से ही इसको चलाऊँ 2 को, यानी कि दोबारा से ही चलाऊँ देखो इसी को, तो देखो नहीं चलेगी, देखो नहीं चली। क्यों नहीं चली, क्योंकि ये 2 फिर से ये डुप्लेक्सी क्रिएट कर रहा है, और हम चाहते हैं यूनिक हो आईडी और उसका मोबाइल नंबर, यानी कि यूनिक अलग अलग हो। तो इसी को प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते थे कॉन्स्टेंट से, ठीक है। अब देखो देखो अगर मैं इसे अगर यहाँ से हटाऊँ और सिंपली और सिटी को भी मैं रिमूव कर दूँ, और देखो, ठीक है, यहाँ से, और देखो, और यहाँ पे मैं कर दूँ 3। अब मैं आपको डिफ़ॉल्ट सेट करके बता रहा हूँ कि एक्चुअली सेट कैसे होगा, ठीक है, 3, ठीक है। अब देखो, अब जैसे ही आप इसे रन करोगे 3, ओके, और ये नहीं चलेगी, और ये कह रहा है डुप्लीकेट एंटी हो गई। मोबाइल नंबर को मैं ज़रा चेंज करूँगा, 80 कर देता हूँ, और सिंपली आप आओ, और ये चल गई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने जो सिटी थी वो गायब कर दिया, ठीक है। अब देखो जैसे आप इधर आओगे और सिंपली आप इधर आओ, तो देखो ऑटोमेटिकली जो थर्ड जो हमने डाटा स्टोर कराया था ID 3 अभिषेक कुमार एंड एज 21, और फ़ोन नंबर ये, और उसका जेंडर मेल, और देखो सिटी ऑटोमेटिकली आगरा सेट हो गया, जबकि हमने आगरा वहाँ दिया भी नहीं था। तो ये होता है हमारा डिफ़ॉल्ट, ठीक है। तो आई होप आपको पता चल रहा होगा एक्चुअली कैसे काम कर रही हैं ये चीज़ें, ठीक है। अब देखो जैसे ही मैं इधर आऊँ और सिंपली अगर मैं इससे रिमूव कर दूँ 3 को, और मुझे ये भी रिमूव करना पड़ेगा एक्चुअली, ठीक है, ये देखो, और मैं यहाँ से आईडी भी रिमूव कर रहा हूँ, और एज को मैं रहने देता हूँ, और फ़ोन नंबर को मैं चेंज कर देता हूँ ताकि मेरा ये डाटा देखे से मिले, ठीक है, और मेल, ठीक है। अब देखो जैसे ही मैं इसे रन करूँ, और देखो अब देखो ये क्वेरी तो चल गई, लेकिन ये आपको वार्निंग दे रहा है, ठीक है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू, मतलब कि आपने कोई भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट नहीं करी है। तो वहाँ पे देखो पहले नल दिखता था, लेकिन अब नहीं दिखेगा। देखो आप इधर ही आओ और सिंपली आप फिर से इसे रन करो, और ओके ओके स्टूडेंट इन्फो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, ठीक है। अब देखो ठीक है, यहाँ पे देखो, ठीक है, 3 अभिषेक कुमार एंड 21, यानी कि यहाँ पे देखो 0 कर दिया इसने, 0 अभिषेक कुमार 21, और ये रहा मेल एंड आगरा, ठीक है। तो आपको पता चल रहा है कि इसने नल नहीं कराया, बल्कि वहाँ 0 दे दिया है, ठीक है, ओके। इसे ज़रा मैं क्लियर कर लेता हूँ, और सिंपली यहाँ से, ठीक है, क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो आप इधर ही आओ और फिर से रन कराओ, तो ये नहीं होगा, ठीक है, देखो, ठीक है ना, ओके। तो आपको पता चल रहा है कि एक्चुअली ये किस तरह से हमारा काम कर रहा है। अब हम बात करते हैं चेक की, ठीक है। देखो चेक अगर मैं यहाँ पे कर दूँ 14, और ज़रूरी नहीं मैं कंट्रोल जेड से काम करता हूँ, इसे कोड को लेके आता हूँ, ठीक है, ओके, ठीक है। और यहाँ पे मैं करता हूँ आपका 4, एंड अभिषेक कुमार की जगह मैं करता हूँ आकाश, ठीक है, आकाश, और जो इसका जो एज है वो कर देता हूँ मैं 12, ठीक है। और ज़रा मोबाइल नंबर में सेट कर देता हूँ 2, और मेल, एंड इसकी जो सिटी थी मैं बाय डिफ़ॉल्ट ना रख के मैं सिंपली इसे मैं पास करा देता हूँ कुछ भी, ठीक है, सिटी, एंड यहाँ पे आप आओ और सिंपली यहाँ से करो मथुरा, ठीक है, सिंपली मथुरा कर दिया मैंने, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पे एज है वो कंडीशन देखो सेटिस्फाई नहीं हो रही है, क्योंकि आपको ध्यान है तो हमने 15 और 15 के अबव दिया था। जैसे ही आप इसे रन करोगे तो ये नहीं होगी, ठीक है। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि एज की प्रॉब्लम आ रही है सिंपली, ठीक है। अब अगर यहाँ पे करो और सिंपली यहाँ पे कर दो 16, और सिंपली जरूर, और जैसे मैं इसको रन कराऊंगा ये चल गई, ठीक है। अब आपको पता चल रहा होगा एक्चुअली कैसी चीज़ें काम कर रही हैं, और सिंपली इसे जस्ट मैं रिमूव क्लिक करूँगा, और 1 0 1 2 3 4, और यहाँ पे देखो आकाश कुमार एज 16, एंड इसका जो आपका फ़ोन नंबर है कुछ ये है, ठीक है। तो आपको पता चल रहा होगा एक्चुअली अपने अकॉर्डिंग हम उसमें रिस्ट्रिक्शन कैसे लगा सकते हैं अपने टेबल यानी कि कॉलम नेम पर। और डाटाबेस में आप बहुत कुछ सीखने वाले हो, और आप चाहो तो यहाँ पर एक और रो क्रिएट कर सकते हैं एट ए टाइम, आप मल्टीपल रो क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि अपनी वैल्यू दे सकते हो, ठीक है। जस्ट देखो वो हमें इस तरह से देना पड़ेगा, सिंपली कंट्रोल C, एंड आप सिंपली कंट्रोल V, और यहाँ पे आप कॉमा दे दो सिंपली, ठीक है, ओके। और ये देखो डुप्लेक्सी क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे मुझे 5 लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे सिंपली मुझे 6 लिखना पड़ेगा। और ज़रा मैं एक बार चेक भी कर लेता हूँ कि एक्चुअली ओके 4 5 ओके मेरी चल जाएगी ये। और आकाश, एंड इसको मैं कर देता हूँ
शशि एंड सिंह, ओके कुमारी कर देता हूँ, ठीक है। ओके आकाश की जगह मैं कर देता हूँ प्रियंका, ठीक है। ओके और इसको जस्ट मैं हटाऊँगा कुमार को, ठीक है। और मोबाइल नंबर को चेंज करना चाहूँगा मैं, ठीक है। ओके एंड 78 एंड फीमेल मेल, ओके। ठीक है और इसको मैं मथुरा रहने देता हूँ सिटी, ठीक है। इसमें मैंने कोई भी यूनिक नहीं दी और ये डुप्लेक्सी क्रिएट करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, ठीक है सिंपली। और देखो और ये रो चल गई है, ठीक है। ओके कमांड सॉरी, ठीक है। ओके अब देखो 0 1 2 3 4 5 6 और ये देखिए आपको ये कमांड चल गई है। और इस तरह से आपका डाटा क्रिएट होता है, मल्टीपल डाटा क्रिएट कर सकते हैं आप, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगी जब आप एसक्यूएल की कमांड चलाएंगे। और आई होप आपको ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्प रही होगी। और अगर हेल्प रही है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।